साइंटिफिकली प्रूवन है। हमने हमारे ग्रंथों में, हमारे चरक संहिता में, हमारे सुश्रुत संहिता में, हमारे अष्टांग हृदय में जो बातें लिखी हैं वो कोई हवा-हवाई बातें नहीं। नमो भगवते वासुदेवाय। Myself Aryan Mishra, a first prof BMS student at JB Roy State Ayurvedic Medical College and Hospital, West Bengal. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 9 नवंबर 2014। जी हाँ, इसी दिन भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय का गठन किया और इस मंत्रालय के अंतर्गत आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एक जगह एकत्रित किया गया। इसी कड़ी में पिछले साल जुलाई 2024 में आयुष मंत्रालय और WHO दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक साथ मिलकर के जेनेवा स्विट्जरलैंड WHO के हेडक्वार्टर में एक मीटिंग की थी और एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम हुआ था डोनर एग्रीमेंट, जिसमें बताया गया था कि आने वाले 10 सालों में भारत सरकार WHO को फंड प्रोवाइड करेगी, किस लिए? ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करने के लिए। और इस डोनर एग्रीमेंट का सबसे अहम जो हिस्सा है वो ये है कि GTMC दैट इज द ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, जो कि जामनगर और गुजरात में बनाया गया, जामनगर गुजरात में जो GTMC है, ये दुनिया का सर्वप्रथम और इकलौता सेंटर है जहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर रिसर्च किया जाएगा, उसके ऊपर स्टडी किया जाएगा और वहाँ पर एक एविडेंस के फॉर्म में ट्रेडिशनल मेडिसिन को कन्वर्ट किया जाएगा। अब हम में से सबके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होता है कि इसकी ज़रूरत क्या थी। तो इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जिस तरह से आयुर्वेद और डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ आयुष ने कोविड के टाइम पे जो काम किया, कोविड के टाइम में हमने देखा किस तरह योग के माध्यम से, किस तरह डिकॉक्शंस के माध्यम से, किस तरह गिलोय और आंवला आदि का सेवन करके हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाया गया। तो WHO ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, इस चीज को एक्सेप्ट किया। और एग्रीमेंट का जो एक सबसे बड़ा लक्ष्य है वह यह है कि किस तरह हम रिसर्च करके, शोध करके ट्रेडिशनल मेडिसिन को एक एविडेंस बेस्ड सर्टिफिकेशन दे सकें। उसके बाद उस एविडेंस के आधार पर हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को इंटीग्रेट करें मॉडर्न मेडिसिन के साथ और एक होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटमेंट का कल्चर विश्व स्तर पर इंप्लीमेंट कर सकें। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 24 मई 2025 के दिन डॉक्टर TA गैब्रियासिस, द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, और वैद्य राजेश कोटेचा सर ने एक कॉमन MOU साइन किया है, जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है, जिसके अंतर्गत एक कॉमन गोल्स सेट किए गए हैं, किस तरह से ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर एविडेंस बेस्ड रिसर्च किया जाएगा और उस रिसर्च का जो रिजल्ट होगा उसको किस तरह से मॉडर्न मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट करके एक होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटमेंट का कल्चर विश्व स्तरीय जिसको एक ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन दिया जाएगा, उसके ऊपर बात हुई। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस MOU के भी दो पहलू हैं, एक प्रोज एंड कॉन्स। बहुत लोग होंगे जिन्हें ये बहुत अच्छा लग रहा होगा कि ये स्टेप एक बहुत बड़ा चेंज क्रिएट कर देगा हमारे आयुष मंत्रालय, हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन के सेक्टर में। और बहुत लोग होंगे जिन्हें ये लगता होगा कि नहीं, इस कदम से हमारा जो ऑथेंटिसिटी है, हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक ब्रॉड एस्पेक्ट का जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं उसकी ऑटोनॉमी खतरे में आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोज के ऊपर। सबसे बड़ा प्रोज है वो है ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। जी हाँ, आज भी हमारे ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ मेडिसिन, हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन के कल्चर को आज भी वो रिकॉग्नाइजेशन, वो सम्मान, वो इज्जत नहीं दिया गया है जो वो डिजर्व करती है। इसीलिए WHO के सहायता से इस एविडेंस बेस्ड रिसर्च के बाद एटलीस्ट हमें ग्लोबल स्तर पे, हमें विश्व स्तरीय सम्मान, हमारे सिस्टम को विश्व स्तरीय सम्मान मिलेगा, विश्व स्तरीय रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, जिसके बाद हमें भी गर्व होगा अपने सिस्टम के ऊपर। हमें आज भी अपने सिस्टम के ऊपर गर्व है, लेकिन एक ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन के बाद पब्लिक का मेंटालिटी हमारे सिस्टम को लेकर के जरूर बदलेगा और हमारे सिस्टम के ग्रोथ में ये एक बहुत बड़ा कदम होने वाला है, जिसके बाद हम ये कह सकेंगे कि हमारा सिस्टम साइंटिफिकली प्रूवन है। हमने हमारे ग्रंथों में, हमारे चरक संहिता में, हमारे सुश्रुत संहिता में, हमारे अष्टांग हृदय में जो बातें लिखी हैं वो कोई हवाई बातें नहीं है, उनके ऊपर शोध किया गया है और आज के समय भी वो चीज वैलिड है, आज के समय में भी वो सब साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है। इसीलिए ये रिसर्च आयुर्वेद या होम्योपैथी या योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सारे फील्ड में एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाने का
क्षमता रखता है। इसीलिए हमें और आपको मिलकर के इस WHO और आयुष मंत्रालय के साझेदारी में मिलकर शामिल होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ताकि हमारे सिस्टम्स के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं वो सारे एलिगेशंस खत्म हो सकें। और इसका जो तीसरा सबसे बड़ा प्रोज है वो ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। इस पार्टनरशिप के बाद बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो रिसर्च प्रोग्राम ऑफर करेंगे बहुत सारे इंटर्न्स को, बहुत सारे हाउस स्टाफ को, जिसके माध्यम से उन्हें एक बेहतर ट्रेनिंग मिल सकेगी और आने वाले टाइम में एक बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम हमारे कंट्री में डेवलप हो सकेगा। इसका चौथा सबसे बड़ा जो प्रोज है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जी हाँ, इस पहल के बाद भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं उनका ग्लोबल मार्केट में जो वैल्यू होने वाला है वो बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने को मिलेगा। और उस ग्रोथ के बाद जो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी सुधरने की तरफ जाएगी और हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कुछ कॉन्स के ऊपर। इस डोनर एग्रीमेंट का जो सबसे बड़ा कॉन्स सामने उभर करके आता है वो है लॉस ऑफ ऑटोनॉमी। जी हाँ, WHO के साथ जब आयुष मंत्रालय मिलकर कोई रिसर्च कर रहा है तो वहां पे कॉमन सेंस की चीज है कि जो कंट्रोल होगा वो WHO के हाथ में भी होगा। तो इसके पहले फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम में हमने देखा किस तरह डिफरेंट टाइप्स के डिकॉक्शंस आयुर्वेद के थ्रू हमने प्रिपेयर किए, गिलोय, आंवला आदि का सेवन करके किस तरह हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाया गया, किस तरह डिफरेंट योगासन के थ्रू हमारे शरीर में एक ऊर्जा लाने की कोशिश की गई। तो आज जब आयुष मंत्रालय और WHO एक साथ मिलकर के इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो उसकी ओनरशिप है, जो हमारी ओनरशिप है हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर, जो हमारी ओनरशिप है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकती है। और इस डोनर एग्रीमेंट के बाद हमें कहीं ना कहीं WHO के ऊपर डिपेंड करना पड़ सकता है अपने ही ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को यूज करने के लिए। डोनर एग्रीमेंट के बाद हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में एक नया रिवोल्यूशन देखने को मिल सकता है, हमारी हेल्थ केयर मार्केट्स में एक नया आउटबूस्ट देखने को मिल सकता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, हमारे सिस्टम को ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिलने का एक बहुत बड़ा चांस। अपने पर्सनल ओपिनियन कमेंट करना मत भूलिएगा। आशा करता हूँ आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा।